तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम चलते हैं, हल करेंगे हम कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 1.5 को। तो पहला प्रश्न दिया है, ज्ञात कीजिए 64 पे 1/2 घात। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूला जानना होगा। तो चलिए हम पहले उस फार्मूला को देख लेते हैं। तो वो फार्मूला है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। मान लीजिए ए जो है वो 0 से बड़ा है और एक वास्तविक संख्या है, और पी और क्यू जो है वो एक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। और ए जो है वो 0 से बड़ा है। तो चलिए हम फार्मूला को देख लेते हैं। पहला फार्मूला होता है ए टू पावर पी इंटू ए टू पावर क्यू इज इक्वल्स टू ए टू पावर पी प्लस क्यू। मतलब ये फार्मूला कर रहा है कि अगर दो कोई संख्याएं हैं जो कि गुना के फॉर्म में है, और उन पर अगर एक के ऊपर p घात है और एक के ऊपर q घात है, और अगर दोनों का बेस सेम है तो हम दोनों के जो पावर होता है उसको जोड़ देते हैं, ठीक। और दूसरा फार्मूला कर रहा है ए टू पावर p इंटू पी टू पावर q। मतलब इसका ये कह रहा है कि अगर ए पे p पावर हो और उसके ऊपर q पावर हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए टू पावर p इंटू क्यू। यानी कि ए पे p और q जो दोनों पावर है उनको गुना करके हम लिख देते हैं। तीसरा फार्मूला होता है ए टू पावर p अपान ए टू पावर q। अर्थात अगर दोनों का बेस सेम हो और जो पावर है वो एक के ऊपर p हो और एक के ऊपर q हो, और जो बेस है वो भाग के फॉर्म में दिया हो, तो वो उसका फार्मूला होता है ए टू पावर p माइनस क्यू। अर्थात बेस के ऊपर पहले पावर में से हम दूसरे पावर को घटा देते हैं। इसी प्रकार चौथा फार्मूला होता है ए टू पावर p इंटू बी टू पावर p। अर्थात अगर दोनों का बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो हम दोनों के बेस को गुणा कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देखें तो हो जाएगा 3 पे पावर 2 गुणे 4 पे पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 पे पावर 2, अर्थात 3 चौक को 12 पे पावर 2, अर्थात 144। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न दिया है, ज्ञात कीजिए। इसमें का पहला दिया है 64 पे 1/2 घात। तो इसको हम हल करते 64 को हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हुआ, एक बार और 64 हो गया, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और इसके ऊपर पावर 1/2 है, ठीक। तो ये हो गया। हम फार्मूला जानते हैं कि ए पे पावर p इंटू पे पावर q। तो इसका फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला को लिख लेते हैं। तो फार्मूला होता है ए टू पावर p टू पावर q इज इक्वल टू ए टू पावर p इंटू क्यू, ठीक। तो इसी प्रकार हम लिख लेते हैं 2 पे पावर 6 पे पावर 1/2 बराबर 2 पे पावर 6 गुणे 1/2। तो 2 से 6 को काटे हो गया 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, जो कि है 2 गुणे 2 गुणे 2, जो कि हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट दिया है 32 पे पावर 1/5। सेम यह भी पहले की तरह ही लगेगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक। तो ये हो गया 2 पे पावर 5 पे पावर 1/5। सेम इसमें भी यही फार्मूला लगेगा ए टू पावर p टू पावर q बराबर ए टू पावर p इंटू क्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना फार्मूला लिखे। इधर फार्मूला तो लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे 2 पे पावर 5 पे पावर 1/5, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। चलिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट दिया है 125 पे 1/3 घात, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे, देखिए पेन में नहीं चल रहा है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 5 25 25 125। तो हम इसको लिखेंगे 5 पे पावर 3 पे पावर 1/3, ठीक। ये भी सेम इसी फार्मूले पे लगेगा जो हम पहला और दूसरे पार्ट में लगाए हैं। तो इसका फार्मूला होता है ए टू पावर p टू पावर q इज इक्वल टू ए टू पावर p इंटू क्यू। तो चलिए लिख देते हैं 5 पे पावर 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसल, तो ये हो गया हमारा 5 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल होता है। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। तो
प्रश्नावली 1.5 का दूसरा प्रश्न दिया है, ज्ञात कीजिए। यह भी सेम पहले के प्रकार से ही लगा, जिस प्रकार हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम उसी प्रकार से बहुत आसानी से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरे का पहला पार्ट दिया है 9 पे 3/2 घात। तो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक। उसके बाद इसको हल करने के लिए हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 × 9। तो हम 9 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 पे 3/2 घात है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 पे घात 2 पे घात 3/2, ठीक। तो ये फार्मूला होता है a⁴p⁴ बराबर a⁴p × q, ठीक। तो सेम हम इसी फार्मूले की मदद से हम लिखेंगे 3 पे घात 2 पे घात 3/2 बराबर 3 पे घात 2 × 3/2। ये 2 ऊपर है तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब 3 पे बचा, 3 का ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 3 × 3 नीचे 1 बचा, तो ये हो जाएगा 3 पे घात 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 जो कि हो जाएगा 27। 3 × 9 = 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो इसका दूसरा पार्ट दिया है 32 पे घात 2/5। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो हम इसको लिखेंगे 2 पे पावर 5 पे पावर 2/5, ठीक। तो हम इसको लिख सकते, अब हम इसी फार्मूले से लिख देंगे a⁴p⁴ q = a⁴p × q। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 पे घात 2। इसको लिखेंगे 2 पे घात 2 बराबर 2 × 2 दैट इज 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट दिया है 16 पे घात 3/4। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, ठीक। तो 2 पे घात 4 उसके ऊपर घात 3/4। तो सेम इसमें भी फार्मूला लग रहा है a⁴p⁴ q दैट इज a⁴p × q, ठीक। तो सेम इसी फार्मूले से हम लगा देंगे 2 पे घात 4 × 3 पे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 पे पावर 3, तो 2 × चलिए इसको लिख लेते हैं पहले 2 पे पावर 3 बराबर 2 × 2 × 2, 3 बार हो गया, 2 दूनी 4 दूना 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा इसका आंसर। जो चौथा पार्ट था वो दिया था 125 पे घात -1/3। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 पे घात 3, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पे घात 3 पे घात -1/3, ठीक। तो ये फार्मूला से हो जाएगा 5 पे घात 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पे पार हो जाएगा -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि तीसरा प्रश्न। तो प्रश्नावली 1.5 का तीसरा प्रश्न दिया है, सरल कीजिए का। उसका पहला है 2 पे घात 2/3 × 2 पे घात 1/5। तो इसमें फार्मूला हमारा पहला लगेगा कि a⁴p × a⁴q दैट इज a⁴p + q, यानी कि अगर बेस सेम हो तो हम घात को जोड़ देते हैं। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं a⁴p × a⁴q जो होता है a⁴p + q, ठीक। तो चलिए इसको हम आराम से हल करते हैं बहुत आसानी से। तो इसको हम लिख देंगे 2 पे घात 2/3 × 2 पे घात 1/5, ठीक। तो इसको लिखेंगे 2 पे घात 2/3 + 1/5 जो कि हो जाएगा 2 पे घात 10 + 3/15। हम इसका 2 पे घात हो जाएगा 10 + 3/15। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 10 × 3 = 13/15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया है कि 1/3 पे घात 3 और पूरे पे घात 7। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो इसको हम जो ये नीचे 3 है, 3 पे घात 3, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो इसको जब हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 3 पे 3/1 और 3 पे जो पावर जो है वो प्लस में है, तो हम जब ऊपर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 पे -3 घात हो जाएगा /1 और इसके ऊपर घात 7 है तो ये 7 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1 से लिखा गया है तो ये 3 ही हो जाएगा। तो 3 पे घात -3 और इसके ऊपर घात 7 है, ठीक। तो ये जो फार्मूला हो रहा है ये हो रहा है a⁴p q, ठीक।
तो ये फार्मूला होता है ए टू पावर पी इंटू क्यू। ठीक, तो चलिए अब इसको लिख देते हैं। हो जाएगा 3 पे पावर -3 पे पावर 7, जिसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर, जब 3 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 21, -21 होगा। और जब -21 है तो हम इसको प्लस करने के लिए लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 21। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका देखते हैं तीसरा पार्ट। तो इसका तीसरा पार्ट को हम देखते हैं। तो तीसरा पार्ट दिया है 11 पे घात 1/2 बट्टे 11 पे घात 1/4। तो इसको हम हल करते हैं। तो ये जो इस पे ये प्रश्न एक फार्मूले से हल होगा। जो फार्मूला है वो है ए टू पावर पी अपान ए टू पावर क्यू, डेट इज ए टू पावर पी माइनस क्यू। ठीक, तो चलिए इसी फार्मूले से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 11 पे घात 1/2 बटे 11 पे घात 1/4। तो इसको जब आगे करेंगे तो हो जाएगा 11 पे घात 1/2 माइनस 1/4। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 पे घात 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। और जब 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस और 4 एलसीएम है तो 4 ही, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 पे घात 2 माइनस 1 1/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका देख लेते हैं हम चौथा पार्ट। चौथा पार्ट जो है वो दिया है कि 7 पे घात 1/2 गुणे 8 पे घात 1/2। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ए टू पावर पी इंटू बी टू पावर पी, डेट इज ए बी टू पावर पी। ठीक, यहाँ देखिए बेस दोनों का अलग अलग है जो, और जो घात है वो सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 1/2 गुणे 8 पे पावर 1/2, जो हो जाएगा 7 गुणे 8 पे पावर 1/2। तो इसको हल करेंगे तो 7/56 पे पावर 1/2। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 1.5 बहुत आसान तरीके से हल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ विथ प्रिंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।